बिहार में नीतीश युग के समाप्त होते ही लगता है छोटे सरकार का दौर भी खत्म होने लगा है। जी हाँ, जो अहमियत पहले अनंत सिंह की हुआ करती थी, अब वो अहमियत लगता है कि नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि डिप्टी सीएम विजय चौधरी साफ साफ बोलते हैं कि अनंत सिंह कोई पार्टी थोड़ी ही है। अगर वो कुछ कह देते हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी बात मान ली जाए। तो आखिरकार ऐसा क्यों कहना पड़ा डिप्टी सीएम को? और क्या वाकई अनंत सिंह का वो दौर चला गया? क्या वाकई अब सम्राट सरकार में अनंत सिंह की पूछ नहीं होगी? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, छोटे सरकार जब नीतीश युग में कुछ भी कहते थे तो उसका असर होता था, दबदबा होता था और उनके कहने पर बहुत कुछ हो जाता था। अब सब कुछ खुल करके तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जब चाहा अनंत सिंह ने जैसा चाहा वैसा किया। लेकिन लगता है कि युग बदलते ही, यानी नीतीश युग के खत्म होते ही और सम्राट युग के शुरुआती से ही अब अनंत सिंह की वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि बार बार अब अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। नीतीश सरकार के समय में उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए थे, लेकिन जो भी कहा वो नीतीश सरकार ने चाहे तुरंत किया हो, चाहे थोड़ा समय लिया हो, लेकिन उनकी बात मानी गई। अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शराबबंदी को लेकर बार बार अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये जिस सोच के साथ लागू किया गया था वो सोच अब पूरी हो नहीं रही। शराबबंदी तो है, लेकिन शराब की कालाबाजारी चल रही है, चोरी छिपे हर जगह शराब पहुंच रही है। और ऐसा केवल ये नहीं है कि केवल शराब का ही नशा हो रहा है, बल्कि चूंकि शराबबंदी है इसलिए यहां पर सूखा नशा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अब ये सूखा नशा कर रहे हैं, यहां का युवा सूखा नशा कर रहा है। यानी कि नशे के गिरफ्त से जिस तरीके से बाहर लाने की मुहिम चलाई गई थी वो मुहिम अब अधूरी लग रही है, और राजस्व का नुकसान हो रहा है वो अलग, क्योंकि शराबबंदी है तो इसका सीधा सीधा असर बिहार के खजाने पर पड़ रहा है। तो तमाम तर्क थे अनंत सिंह के पास, और वो तर्क लेकर के वो सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात भी की, उन्होंने मीडिया से बात भी की। जब यहां तक कि जब विधानमंडल का नेता चुना जाना था उस बैठक में आए थे अनंत सिंह, तो बाहर निकल करके मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि हाँ, शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए और मैं मुलाकात करूंगा मुख्यमंत्री से। बाद में वो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते हैं और यही बात रखते हैं उनके सामने। लेकिन अब जब विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि भाई शराबबंदी को लेकर के सरकार की क्या राय है, क्या उसे हटाने वाली है, तो विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि ऐसा अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, बल्कि इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर एक और उठता है कि जेडीयू के ही कई नेता कह चुके हैं कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, अनंत सिंह कह चुके हैं कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। तो इस पर विजय चौधरी ने कहा कि भाई, शराबबंदी को लागू करने से पहले विधानसभा में जब कानून बन रहा था तो ये तमाम लोग वहां मौजूद थे, विपक्ष के लोग भी मौजूद थे, सभी पार्टियों ने समर्थन किया, तब जाकर के इस शराबबंदी को लागू किया गया। तो पहले इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि शराबबंदी कानून को जिस सख्ती के साथ लागू करना चाहिए था वो हो नहीं पाया, जो मिशन था, जो मुहिम थी, वो पूरा नहीं हो पाया। तो विजय चौधरी का फिर यह कह देना, यहां तक तो फिर भी बात समझ में आ रही थी कि शराबबंदी को खत्म करने की जो भी सरकार की है वो मंशा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो शब्द अनंत सिंह के घटते रसूख को बताने के लिए काफी है। क्योंकि विजय चौधरी ने साफ साफ कहा, जब उनसे कहा गया, पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि भाई अनंत सिंह भी कह रहे हैं, आपके जेडीयू के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनकी बात मानी जाती है। जब उन्होंने कह दिया कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, तो क्या इसे जेडीयू की राय नहीं मानी जाए? तब विजय चौधरी ये कहते हैं कि भाई, अनंत सिंह कोई पार्टी थोड़ी ही है। गौर से सुनिएगा, इसके पीछे का संदेश क्या है, इसके पीछे का संकेत क्या है वो समझिएगा।
विजय चौधरी कहते हैं कि अनंत सिंह पार्टी थोड़ी ही है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। यानी कि अनंत सिंह पार्टी में हैं जरूर, लेकिन उनके विचारों की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, खास करके शराबबंदी जैसे मुद्दे पर। यह संदेश साफ तौर से विजय चौधरी ने दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई अनंत सिंह की अब वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि खुद अब अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि शराबबंदी चलिए मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं भी सक्रिय राजनीति में बहुत नहीं रहने वाला हूं, चुनावी राजनीति में नहीं रहने वाला हूं। अब अगली पीढ़ी को यह कमान सौंप देनी चाहिए और मैं अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को आगे लेकर के आ रहा हूं और वही अब सक्रिय राजनीति और चुनावी राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो एक तरफ तो अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि वो अब इस राजनीति में बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आकांक्षा भी ये है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। और बार बार विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी उस तरीके से नहीं चल रही है। अब इन बयानों के बाद सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से जो बयान आया है और सम्राट चौधरी ने जो अपनी मंशा जताई है वो यही है कि शराबबंदी को खत्म करना तो दूर की बात है, इसको और सख्ती से लागू करेंगे। जी हां, शराबबंदी हटने वाली नहीं है, बल्कि इसको और सख्ती से लागू किया जाएगा। जहां जहां ढिलाई हो रही है, जहां जहां पुलिस महकमा इसको बहुत, वहां पे कई जगहों पे मिलीभगत भी दिखी जा रही है, तो ऐसी सभी जगहों पर कार्रवाई होनी तय है। यानी कि सम्राट चौधरी ने तय कर दिया है कि जो नीतीश सरकार कानून बना करके गई है, जो निर्देश देके गई है, उसकी अवहेलना अब भी नहीं होगी और शराबबंदी को लगातार लागू किया जाएगा। भले राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो कालाबाजारी हो रही है शराब की, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाएगा। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सूखे नशे की तस्करी हो रही है उस पर भी रोक लगाया जाएगा। पिछले दिनों कई कार्रवाई हुई है, कई जगहों पर इस तरीके से सूखा नशा की तस्करी करने वाले तस्कर पकड़े गए हैं। बड़ी खेप जो कि नेपाल के रास्ते से, झारखंड के रास्ते से, पश्चिम बंगाल के रास्ते से बिहार में लाने की कोशिश की गई, उस पर छापा भी पड़ा है, उनको पकड़ा भी गया है। तो कुल मिलाकर के संदेश यही है कि नशा, चाहे वो सूखा हो चाहे शराब का हो, सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और अनंत सिंह भले ये कह रहे हों कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं होने वाली है। ये साफ संदेश विजय चौधरी की तरफ से भी और संदेश ये सम्राट चौधरी की तरफ से भी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना है। नमस्कार।